नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है भाई, कोई बताएगा? थर्ड, तीसरी आइडेंटिटी क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस पे बेस सवाल चलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और क्या होता है इसका, अगर दूसरा टाइप लिखे इसका तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। दिख रहा है ये कलर? नहीं दिख रहा। और क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1। अब इनको भी दो तरीके से लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। फोन रख लो अब। और इसको लिए क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं हम कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। एक ही आइडेंटिटी को इतनी तरीके से लिख सकते हैं। अभी नहीं है, मुझे नहीं, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सही है। तो इनको अब अगर कोट स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये इधर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोट थीटा रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है। तो इस आइडेंटिटी को भी हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। इस पर बेस्ड सवाल करेंगे, ठीक है। लिखे पहला सवाल, पहला सवाल देखो तो यह है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7। तो आपको बताना है साइन थीटा में कॉस थीटा का मान क्या होगा। नमस्ते। देखो दो तरीके हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7 है। तो आपको भी बताया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये कट गए, ये 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 8, 2 चौक तो कोसेक थीटा आ गया, और 2 चौक 4 में जाएगा, इसके ऊपर से रूट रहेंगे, ये रूट पे चला जाएगा, अंडर रूट 4। तो कोसेक बराबर आ गया, थीटा बराबर आ गया 2। कितने की वैल्यू है थीटा? कोसेक 30, कोसेक 30 2 होता है। तो अब आपको बताना है साइन 30, ये हो गया कोसेक 30 डिग्री बराबर होता है 2। तो आपको बताना है साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। बस यही आंसर है। जो आपने टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की पढ़ी थी, सेम है, सेम सवाल है, ऐसे ही करने हैं।
दूसरा अगर तरीका आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो कि इसको कंपेयर नहीं कर रहे हो आइडेंटिटी से, तो कोसेक इसको किसमें चेंज करके कॉट में चेंज कर लो, या कॉट को कोसेक में चेंज कर लो। दिखाऊं दूसरा चेंज करके, देखो आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है 7। आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7। ये एक है, इधर जाएगा किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इधर जाएगा तो ये 6 और 2 तिया 6, और कॉट हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा √3। कॉट थीटा किसकी वैल्यू है, √3, 30 की वैल्यू है, √3 30 की वैल्यू है, 30 डिग्री है थीटा। अब यहां पर भी आपको फिर यही करना है, कोसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। सही है। नेक्स्ट देखो, जल्दी जल्दी करेंगे, सवाल है 26। कोसेक की पावर 4 अल्फा बराबर 17 प्लस कॉट की पावर 4 अल्फा बराबर साइन अल्फा का मान बताओ क्या होगा। देखो ये वाला इधर आएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक की पावर 4 अल्फा माइनस कॉट की पावर 4 अल्फा बराबर 17। ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 17। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो आपके पास बचा क्या, कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 17। अगर इसके ऊपर से रूट हटाए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, या फिर इसे कंपेयर कर लेते हैं, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 1, कंपेयर कर दिया, ये कट गए। 2 कोसेक स्क्वायर अल्फा बराबर 18, 2 नेम 18, और कोसेक बराबर आ गया 3। कितना आ गया, कोसेक बराबर आ गया 3, और कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा 1/3। अगर कोसेक को चेंज करेंगे तो 1/sin में चेंज करेंगे, उतार लो। जब तक नहीं पढ़ेंगे ना, जब तक ये ऐसे लगती है नहीं आती, और जब पढ़ने लग जाओगे इसके सवाल आसान रहेंगे, और बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे तो देखते ही पता चल जाएगा। बैठा दो, हट जाऊं। सही है। नेक्स्ट देखो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 7, तब टेन थीटा का मान क्या होगा। देखो आपको पता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 7, आपको पता है कोसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा बराबर 1/7। बताया ना, ये तो कट गए। ये कितना आ गया 2 कोसेक थीटा बराबर 7 प्लस 1/7। 7 7 49 और 1 50, 50/7 का मतलब आ गया कोसेक आ गया आपका 25/7। अब आपको बताया 7 24 25 का वो होता है ट्रिपलेट्स, कितने का होता है 7 24 और 25। अब आपको ये बात याद रखनी, कोसेक थीटा होता है कर्ण अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर यहां पर है तो ये 24 यहां 7 यहां रहेगा। बस इस बात का एडजस्टमेंट सही रखना है कि कौन सी वैल्यू कहां रहेगी, ये 7 ये 24। अब आपसे पूछ रहा है टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आंसर कितना हो गया 7 टेन थीटा का मान हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आपका 7 और बेस 24 है। ये तुम्हारी 7वीं क्लास है 8वीं? मेरी 2 क्लास तो अलग से हुई है ना, 8वीं है ये। अभी चेक करते हैं, 8वीं है ये। देखो ये अगला है इसी का नेक्स्ट टाइप। जैसे आपको बोले कि ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा बराबर सी, बी कोसेक थीटा प्लस ए कॉट थीटा बराबर दे रखा है डी, यानी कि दोनों जगह प्लस प्लस है। तो क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। जैसा किसमें था सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा। तो उसका भी यही था, सेम ये है। ठीक है, ये इसी के अंदर नेक्स्ट होता है। इसका सवाल लिखो पहला। तीन कोसेक थीटा माइनस 7 कॉट थीटा बराबर 3, तब 3 कॉट थीटा माइनस 7 कोसेक थीटा का मान क्या होगा? अच्छा सवाल उतारो एक बार, और यह बात याद रखनी है, जैसे यहां पर ये प्लस का साइन है, यहां भी प्लस का है, तो तब भी यही रूल होगा। अगर ये ऐसे हो ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा बराबर सी, और यहां हो बी कोसेक थीटा माइनस सी ए कॉट थीटा बराबर डी, तो तब भी जो कंक्लूजन निकल के आएगा इसका भी वो भी सेम यही निकल के आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अभी आप सोच रहे हैं यहां तो प्लस है यहां भी प्लस है, तो इसका कंक्लूजन ये था। अगर सवाल ये पूछ रखा है ए माइनस माइनस वाला, तो इसका कंक्लूजन भी यही होगा। अब जैसे ये सवाल दे रखे हैं माइनस या माइनस, तो आप सोच सकते हो कि प्लस था, पर प्लस के लिए भी क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, माइनस के लिए भी क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। करो। देखो 3 तिया 9 माइनस 7 सत्ते 49 बराबर 3 तिया 9 माइनस, ये डी पूछ रहा है, डी का स्क्वायर यही पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। ये तो कट गए, माइनस से माइनस कट गया, तो डी बराबर क्या आ गया ये तीनों आइडेंटिटी तुम्हारी खत्म, इन पे आधारित सवाल जो थे वो भी खत्म।
अगला सवाल देखो, ये दे रखा है कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर एम, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए का मान क्या होगा? बताओ। 1/m। अभी बता रहे हो तुम 1/m, पेपर में पता नहीं क्यों लिख रखा है ये। भाई ये तो पता ही है ना, कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर अगर m है तो इसका अगर इसको हम लिखे कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर क्या होगा? 1/m। तो यही पूछ रहा था आपसे, यही तो पूछ रहा है, क्या कुछ और पूछा है? अभी बता ही रखा है क्यों, इसका बताओ। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर m, तो m² माइनस 1/m² प्लस 1 का मान क्या होगा? करो बताओ। कल मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी। अगर आपसे सेक थीटा पूछे तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? m² माइनस 1/2m पढ़ाया था। और अगर आपसे पूछे टेन थीटा तो क्या बताया था? m², अच्छा ये प्लस था ये माइनस था, माइनस 1/2m। तो मैंने ये भी बताया था ये ट्रिपलेट्स होता है। क्या होता है? ये ट्रिपलेट्स होता है। ट्रिपलेट्स किसका होता है? 2m, m² माइनस 1 और m² प्लस 1। और फिर मैंने ये बताया था कि m जो होगा वो 4 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? m² माइनस 1 और m² प्लस 1, यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे? बेस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस पूछ रहा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा, परंतु यहां साइन माइनस में है। अच्छा, अब ये मैंने इसके अनुसार निकाल देना। अब कोसेक थीटा पे चलेंगे हम। अब देखो कोसेक थीटा होता है m² माइनस 1 अपॉन में 2m, और कोट थीटा होता है m² प्लस 1 अपॉन में 2m। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? गलत तो नहीं लिख दिया ये फॉर्मूला? अरे यार, ये प्लस आएगा ये माइनस ही आएगा, उसी पे आएंगे। ये होगा m² माइनस 1, m² प्लस 1 और ये 2m। अब पूछ क्या रहा है आपसे? m² माइनस 1 और m² प्लस 1, तो ये तो यही आ जाएगा ना, साइन थीटा ही आएगा। है भाई? कहाँ गलत है? कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितनी है मेरी? m² प्लस 1 और ये 2m और ये हो गया m² माइनस 1। अच्छा, कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये वाला रखना था भाई, वो मैंने उसका लिख दिया। तो अब आपसे पूछ रहा है m² माइनस 1 अपॉन में m² प्लस 1, तो ये क्या हो गया आपका? कॉस थीटा हो गया। उतार लो। ये बताया था, पूरा समझाया था सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा में, पिछले वाले में।
ये ट्रिपलेट्स है, याद रखना, इसमें सवाल बहुत पूछता है। हट जाऊं? देखो नेक्स्ट, कॉस थीटा ए प्लस कॉट थीटा ए बराबर ए अपॉन ए रूट बी है, तो आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर बी माइनस वन, ए स्क्वायर बी प्लस वन। अभी आपको बताया कि अगर इस तरह से आ जाएगा ट्रिपलेट्स, जैसे ये है हमारा कोसेक स्क्वायर, अरे सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एम होता है, ठीक है। और कॉट स्क्वायर इसका होता है, तो इसका मैं जब बनाऊंगा तो ये हो जाएगा टू एम स्क्वायर माइनस वन, और ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन। अब यहां देखो ये माइनस वन है और ये प्लस वन है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ये माइनस और ये प्लस, यानी हाइपोटेनवस, ये तो हाइपोटेनवस है, और नीचे वाला क्या है, बेस है। हाइपोटेनवस अपॉन बेस किस में होता है, कोसेक थीटा में। उतार लो। ये याद रखो, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनवस। किसके प्लस आएगा, हाँ ये गलत लिख गया भाई, ये एम स्क्वायर प्लस वन है, ट्रिपलेट्स है ये। अरे आजा, हर बार गलती हो रही है, एम स्क्वायर प्लस वन है ये, और ये एम स्क्वायर माइनस वन है। नहीं ये एच है ना, हाँ बी अपॉन एच होगा फिर तो भाई, बी अपॉन एच, और बी अपॉन एच ही तो कोस थीटा होता है, बी अपॉन एच कोस थीटा। लिखो अगला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, कोसेक वाई माइनस कोट वाई बराबर 1/3, तो सेक एक्स प्लस कोसेक वाई माइनस टेन एक्स माइनस टेन वाई और कोट वाई बराबर दिस का मान ज्ञात करो। उतार लो। देखो भाई ये दे रखा है सेक थीटा यानी सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर 5,
इसका अगर मैं उल्टा लिखूं sec x माइनस टेन एक्स बराबर 1/5 है। अब इधर आ जाओ, ये क्या दे रखा है, कोसेक y माइनस कोट y बराबर 1/3। अगर इसका वो लिखे उल्टा लिखे कोसेक y प्लस कोट y बराबर कितना होगा 3। अब इन दोनों को आपस में दो जोड़, इसको इसको जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें, तो ये अगर हो जाएगा sec x माइनस टेन एक्स प्लस कोसेक y प्लस कोट y बराबर 5 1/5 प्लस 3। यही होगा ना। अब देखो यहां sec x है, ये कोसेक y है, यहां कोट y है, यह टेन x है। sec x प्लस कोसेक y x ही तो वापस एक साइड ले रहा हूं। कोसेक y और ये हो जाएगा प्लस के कोट y माइनस टेन एक्स बराबर 5 से 15 एक 16/5। यही साबित करना था या कुछ और? यही साबित करना है। यहां से माइनस इधर ले लेंगे ना तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 5 से इसे डिवाइड करें तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3.2 कितना आ गया 3.2। उतारो। देखो जैसे यहां से माइनस कॉमन ले लें इसमें और इसमें से, तो ये माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉमन आ गया तो टेन एक्स प्लस का हो गया और कोट माइनस का हो गया। यही पूछा था आपसे। हाँ इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ में जोड़ दिया। ठीक है, उतार रहे हैं। अगला नेक्स्ट टाइप है आपकी बीजगणितीय सूत्र पर आधारित। कभी कभी ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है और आपसे पूछे कि x प्लस 1/x का मान बताओ, तो हमें क्या करना होता है, इसके लिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं x² - 2। ठीक है, यानी कि सूत्रों पर आधारित प्रश्न होंगे, या फिर हम जो ना वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग आसान रहता है कि हम वैल्यू पुट कर ले थीटा की। क्या मान ले, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। मान ले जैसे tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ कितनी होती है tan 45 की वैल्यू 1, और cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है।
अगर कभी अब आपको सवाल ऐसे आ जाए कि tan 45 और tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है, तो थीटा की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। पुट तब कर सकता हूँ जब मुझे याद होगी। थीटा की वैल्यू मैं कैसे पुट कर सकता हूँ, तो tan 45 मान लेते थीटा को, तो tan 45 की वैल्यू भी 1, cot 45 की वैल्यू भी 1 और 1 2। वैसे ही अगर आपसे पूछें कि साइन 90 की वैल्यू कितनी है, साइन 90 की वैल्यू 1 और कोसेक 90 की हाँ 0, कोसेक 90 की भी 1, ठीक है, कोसेक 90 की भी 1। अब आपसे पूछने लगे कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। कोसेक थीटा यानी थीटा मैं मान सकता हूं 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, तो वैल्यू पुट करके सवाल आसान हो जाएगा। तो इसमें अगला जो नेक्स्ट टाइप है वो है तो बीजगणितीय सूत्र पर आधारित होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स दे रखा है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान पूछ रखा है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते थे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x। जैसे एक और फॉर्मूला होता है कि एक्स की क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की क्यूब, तो इसका अगर मुझे x प्लस 1 बाई एक्स निकालना है तो मैं डायरेक्ट करता हूं एक्स की क्यूब माइनस 3x, जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसको x मान लेते हैं, a मान लेते हैं, जैसे a मान लेते हैं तो यहाँ पर a हो जाएगा, a की क्यूब माइनस 3a। ठीक है, बीजगणित के सवाल है। सवाल नंबर नेक्स्ट टाइप का पहला करो, बताओ। आ गया, tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब थीटा की वैल्यू 45, आप 45 रखते ही आंसर आ गया 45 डिग्री। प्रॉपर्टी से करने जाओगे टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, तो हमने डायरेक्ट ही कर लेते हैं। जब आप tan 45 की वैल्यू 1 रखोगे और यहां भी 1 रखोगे तो मेरी इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई, 1 और 1 2 और इधर भी 2, आंसर आ गया। एक आध सवाल जरूर भागता है। ये देखो, यदि a एक न्यून कोण है और tan a प्लस cot a बराबर 2 है, तो 7 tan की क्यूब a माइनस 6 cot की क्यूब a प्लस 8 sec की क्यूब a का मान क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि a न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम है, और आपको बोल रखा है tan a प्लस cot a बराबर 2 है, तो a आपको पता चल गया 45 डिग्री है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं भाई, थीटा 45 डिग्री का है। अब यहां पर पूछ रहा है 7 गुणा 1 की क्यूब माइनस 6 गुणा 1 की क्यूब इंटू प्लस 8, सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, अब आपने इसको सोल्व किया तो ये हो गया 7 माइनस 6 प्लस 16 में से 6 गए प्लस के 10 और 7 17, तो आपका आंसर कितना आ गया 17। सही है।
अगला करो, यदि थीटा एक न्यून कोण है और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 6 टेन की क्यूब थीटा और कॉट की पावर 2 थीटा का मान क्या होगा? अब देखो, अभी आपको बताया कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है तो टेन थीटा कितना होगा? 45 डिग्री होगा। 45 है तो टेन स्क्वायर एक की वैल्यू स्क्वायर प्लस कॉट की क्यूब प्लस 6 गुणा एक की क्यूब इंटू एक का स्क्वायर। तो आपने देखा एक का स्क्वायर एक की क्यूब एक प्लस 6 गुणा एक, 6 एकम 6 और 2, तो आंसर आ गया 8। मोहित ले तो कर डिप्रेशन खत्म हुआ तेरा ना? हो गया? कितना आया? 4 या 2? 4। ठीक है, देखो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 दे रखा है तो मुझे थीटा भी पता चल गया, यहाँ भी थीटा पता चल गया। कितना है? 45। यानी थीटा कितना है? 45 डिग्री का है। और जब 45 डिग्री का होगा जब ये 1 और 1 2 होगा। या 10 की पावर 12 है, 1 की पावर 12 प्लस 1 की पावर 12 प्लस 2 गुणा 1 की पावर 5 इंटू और 1 की पावर 7। तो हमने देखा ये 1 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 की गणना करेंगे तो 1, 2 एकम 2 और 2 4। सी ऑप्शन है ही, ये आंसर हो गया। लो सही है। नेक्स्ट देखो तो करो, बताओ आंसर। कितना? 2। प्लस का माइनस का? प्लस का 2। ठीक है, अगला करो चलो। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, तो साइन स्क्वायर साइन की पावर 5 थीटा प्लस कोसेक की पावर 5 थीटा का मान क्या होगा? कितना? 2। यहाँ थीटा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री होगा तो थीटा की वैल्यू, साइन की वैल्यू 1, साइन थीटा कितना होगा? 1 प्लस कोसेक की भी थीटा अगर 90 डिग्री होगा तब इसकी 1 प्लस 1 करेंगे तभी 2 होगा। तो थीटा पता चल गया 90 डिग्री का है। तो 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5 बराबर कितना हो गया? 2। ये ऑप्शन है, यही आंसर है। पर ये याद रहेगा तब है, ठीक है? इतनी ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है नहीं जितनी समझ रहे हैं। अगला देखो, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, तो सेक की पावर साइन की पावर 6 प्लस कोसेक की पावर 6 थीटा का मान क्या होगा? करो। सी कितना? कैसे? देखो अब ये कॉस्ट, एक बात ये तीसरी आइडेंटिटी है। जैसे पहली थी कि आपको अगर बोले टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है तो यहाँ थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। अगर आपसे कहता है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है तो यहाँ थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा
बराबर 2 है तो यहाँ थीटा होगा 0 डिग्री। ये 3 आइडेंटिटी है, इनको भी याद रख लो, बस आइडेंटिटी होगा, खेल है। अब मुझे पता चल गया कि 0 डिग्री है। साइन 0 की मान कितना होता है 0, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। 0 और 1, सी ऑप्शन आंसर हो गया। किसको वीडियो कॉल मिला रहा है? तू ऐसे ढिल्ला सा कैसे रह है? अरे क्या दौड़ मार के थक जाता है? दौड़ बंद है, चल रही है, चल रही है। अग्निवीर में जाकर होगा तेरा बिहार भी। क्या अन्य तो वैसे ना होने का ना, वैसे तो निपट है। 4 साल में हो जाएगा ना, फिर तो आगे वो मिल जाता है ना, अगली बार प्राइवेट नौकरी में जो मिलता है वो प्रेफरेंस मिल जाती है। और सबसे बढ़िया है अग्निवीर ज्वाइन करके 4 साल ड्यूटी करने के बाद घर आ जाओ, और घर आने के बाद में एक लाइसेंस बनवा लो पिस्टन विस्टन का, और किसी सुनार की दुकान में लग जाओ। पर सुनार का तो मामला ही गड़बड़ कर दिया है मोदी जी ने कि सोना नहीं खरीदना है। हाँ सही कह रहे हैं, सही तो हर चीज को ही बोलते हैं। अरे वैसे ही कहां खरीदा जा रहा है, उनके कहने से क्या हो रहा है? बस वैसे तुम खरीद लोगे, 1.5 लाख रुपए है, जिसका पुराना रखा हुआ है पिताजी का, माताजी का, दादाजी का, नाना नानी का, तो ठीक है। वैसे तो हम तुमसे खरीदा जा रहा है, सब खेला हो रहा है। पेट्रोल, बिना पेट्रोल, अब बता, हमको तो मना कर रहे हैं, खुद अपने साथ कितनी गाड़ी लेके चलते हैं, एरोप्लेन लेके जा रहे हैं, मत जाओ विदेश घूमने को, हमको मना कर रहे हैं, आप खुद चले जा रहे हैं। भाई हमको मना कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल बचाओ, आप जा रहे हैं खुद, रोड शो करते हैं, 500 गाड़ियों को काफिला लेके चलते हैं। भाई जब पेट्रोल नहीं फूक रहा, आम आदमी से ही फूक रहा है। भाई नेता ज्यादा फूक रहे हैं या फिर आम आदमी फूक रहा है पेट्रोल? अभी एक मंत्री था, भोपाल से आया, इंदौर से भोपाल अपना कार्यभार संभालने के लिए आया मंत्री, 300 गाड़ियों का काफिला लेके आया। आम आदमी तो अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, स्कूटी में इतना ही पेट्रोल डलवावा है जितना उसे काम है, और जो बेरोजगार बच्चे हैं वो तो 20 का डलवावे हैं कि यहां से गोल चक्कर जाना है, और गोल चक्कर से वापस तो 20 रुपए में मेरा काम हो जाएगा, तो 20 का डाल दे रहे। गरीब आदमी घर में किसके में एसी लग रहा है बताओ? लग रहा है नहीं ना? हाँ तो फिर नेताओं को तो मना नहीं कर रही है कि गोल्ड नहीं खरीदना है, काफिला लेके नहीं चल रहा है, पेट्रोल बचाना है, डीजल बचाना है, विदेशों की यात्रा नहीं करनी है। आम आदमी, अब बता कितने आम आदमी, गांव का कितने आदमी है? गांव में 6000 की आबादी, कितने लोग बैठ गए होंगे जहाज में? एक भी ना। आधे से ज्यादा तो ऐसे होंगे जिन्होंने हवाई जहाज ही नहीं देखा होगा। सपना देखने का ही सपना रहेगा, कैसे देख लूं? जब चुनावी सभा होती है, हेलीकॉप्टर आता है, तो किसी का भी हेलीकॉप्टर आओ, लोग देखने के लिए भीड़ कर लेते हैं, उसे लगता है कि मेरी भीड़ है, नहीं, वो हेलीकॉप्टर देखने आए। मोदी जी तो कुछ भी कह देते हैं। ये करो, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 है, तो आपको बताना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो ये जो ना सूत्र है, फॉर्मूला है, जैसे आपसे पूछे x प्लस 1/x बराबर a, क्या दे दे? x प्लस 1/x बराबर a, और आपसे पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ये जब भी ऐसे करके पूछेगा तो इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस 2। बीजगणित में पढ़ते हैं। अब यही करना है आपको, यहां दे रखा है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6, इसका मान पूछना है, तो ये इसका मान हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, 36 माइनस 2 बराबर 34 है ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा।
क्या कह रही है मुझे बता। इतना सब याद कैसे रखेंगे? मम्मी का नाम याद है? पापा का? बहन का? बता, नाम याद है बहन का? बुआ का? फूफा का? फूफा के पापा का? नहीं पता ना? क्यों? क्योंकि उनका नाम लेते नहीं है। जब उनका नाम लेंगे तो याद हो जाएगा। अब ये चीजें हमें याद कैसे रखनी है? हमें ये देखना है कि ये दे रखा है x प्लस 1/x a और ये x स्क्वायर पूछ रहा है। आपको वैसे नहीं करना है। अब देखो दूसरा तरीका बताते, ये याद नहीं रखना है। आपको स्क्वायर निकालना है। ये दे रखा है आपको tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6, बोथ साइड स्क्वायर करने पर। ये तो कर सकते हैं ना, स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा बराबर 36। tan थीटा से cot थीटा कट जाएगा। अब क्यों कट जाएगा? tan थीटा को cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कट गया, कितना बचा? 2 प्लस का है, ये इधर जाएगा, किस चीज का हो जाएगा? तो आपके पास आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 36 माइनस 2 बराबर। तो इससे बचने के लिए, इतना ना करने के लिए मैंने क्या कर दिया? डायरेक्ट कर दिया। अगला देखो 7 सवाल करो। राधिका पानी पिला दो। नहीं, नीट का पेपर होगा दोबारा। दोबारा हो तो दोबारा दे दियो, क्यों टेंशन ले रहा? आ गया इसका आंसर। अब देखो ये दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √5 दे रखा है। अब यही तो हो गया x प्लस 1/x बराबर a है। आपसे पूछ रहा है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर होता है a की क्यूब माइनस 3a। ये याद रख लो, लिख लो, ठीक है। अब a की क्यूब कितना हो जाएगा? 5 की क्यूब माइनस 3 √5। तो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 से 5 √5 माइनस 3 √5 और 5 √5 में से 3 √5 जाएगा तो कितना बचा? 2 √5। तो आंसर कितना आ गया? आप इसको भी करना चाहो, बोथ साइड क्यूब करोगे, बोथ साइड क्यूब पे जाना है तो बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करोगे तो भी फॉर्मूले से खुल के ऐसे ही आना है। और भी करना चाहे तो जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो इसका उल्टा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/√5 हो जाएगा। पर ये आइडेंटिटी होती नहीं है ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉसेक थीटा की, या होती है? नहीं होती। इसलिए आपको क्यूब पे जाना है फॉर्मूले पे। अगला करो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 3 √3। तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा बराबर बताना है आपको 2√3। कितना आ गया? आप कर लो। आप क्या करोगे? a की क्यूब माइनस 3a। तो a की क्यूब a √3 की क्यूब करोगे माइनस 3 गुणा √3 करोगे, ये हो गया 3√3 माइनस 3 √3। अरे तो कट गए, 0 आ गया, 0 आएगा।
हट, 2√3 नहीं आएगा, कट गए ये। ठीक है, अगला देखो, बताओ आंसर। अभी यूं कह रही याद कैसे रखेंगे, अब आंसर बता रही अभी। हाँ तो अलजेब्रा ही है ये अलजेब्रा ही है। अलजेब्रा कहीं पे भी अपना आगे टांग अटका देता है, किसी भी सब्जेक्ट में आगे। तो इक्वेशन जैसी बनेगी वैसे अलजेब्रा आ गया। अब ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये ए है और ये क्यों स्क्वायर पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर -2, तो 32 का स्क्वायर -2, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, -2 बराबर 1000। इसमें डिजिटल सम भी लग जाएगा। कैसे? डिजिटल सम का मतलब होता है 3 और 2 5 पंजे 25, 5 और 2 7, 7 में से 2 गए तो आंसर 5 आएगा। 2 और 2 4 और 1, और किसी में नहीं बन रहा। 4 2 6 1 7, यहाँ 1 है यहाँ 3। ये 3-4 चीजें बहुत जरूरी है डिजिटल सम कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए, यूनिट डिजिट और एक डिजिबिलिटी रूल। ये वाला करो करो। चार 5 क्लास और रह गई इसकी। एक तो रह गया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और एक रह गया सूत्र फॉर्मूला। ये दे रखा आपको 3x बराबर sec a एंड 3/x बराबर tan a, तो 9 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? बताओ। अच्छा, आपको आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई, आइडेंटिटी पढ़ाई क्या? सेक की और टेन की आइडेंटिटी क्या है, कोई बताएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब आपको पता है कि आपको स्क्वायर पूछ रहा है, यहां भी स्क्वायर पूछ रहा है और यहां भी स्क्वायर पूछ रहा है, माइनस है, तो सेक ए की वैल्यू कितनी है? 3x का स्क्वायर माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी है? 3/x का होल स्क्वायर बराबर 1। यही पूछ रहा है ना। अब ये जो भी निकल के आएगा 1 ही तो आएगा, इस 1 का तो कुछ नहीं कर सकते, आएगा कुछ हो सकता है। अब आप देखो ये कितना होगा? 3 3 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपसे यहां से 9 कॉमन ले लें, बराबर 1, 9 कॉमन ले लें तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1। यही पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। कितना है? ये जो 8-9 क्लास है ना, रोज 1 घंटा बैठे इन्हीं सवालों को किया करते रहो करते रहो करते रहो। रोज एक दिन 4-5 बार इन्हें कर लो रिवाइज, बस हो जाएगा काम आपका फिट।
साइन ए माइनस कॉस थीटा बराबर 6, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? करो, ये तो कर दोगे तुम। देखो ये है माइनस और ये जा रहा है प्लस में। आपसे अगर कभी कभी ऐसे सवाल आता है x माइनस 1/x बराबर a, और आपसे पूछ रहे हैं x प्लस 1/x का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट हम कर सकते हैं रूट में a² प्लस 4, रूट में a² प्लस 4। अब इसका a² प्लस 4 करना है। ठीक है, इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, रूट का स्क्वायर माइनस ओ प्लस 4। तो जब आप करोगे तो 6 छंग 36 प्लस 4 बराबर रूट है, ऑप्शन में है। हाँ, पहले वाला करूं? पहले वाले में क्या था? कहाँ हो जाएगा 1/9? ये क्यों? अबे 9 ही तो कॉमन लेंगे। अबे 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 9 कॉमन आ गया। मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाता है क्यों? अच्छा ये वाला 9 इधर जाएगा। हाँ तो 1/9 कहाँ है? पर वो 1/9 पूछ नहीं रहा ना, ये वाला 9 पूछ रहा है। इसकी वैल्यू थोड़ी नहीं पूछ रहा है, x² माइनस 1/x² की वैल्यू तो इसी की पूछ रहा है। 9 तो इधर ही रखा है उसने, इसकी तो वैल्यू पूछ रहा है। अगर हाँ यहाँ इसकी पूछता, इसकी इतने की पूछता, तब होता है 1/9। पिछले में ही ध्यान लगाए पड़ा अभी। ये देख, हो गया। करो ये वाला, sec x माइनस cos x बराबर 4, तो 1 प्लस cosec स्क्वायर अपॉन में cos x का मान क्या होगा? अच्छा इसका मान बता सकते हो ये क्या होगा? पूछ क्या रहा है आपसे, 1 प्लस cosec स्क्वायर किसके बराबर होता है? अगर मैं ऐसे लिखूं कि 1 प्लस cos x प्लस और cos x, यही तो हुआ भाई। ये वाला है 1/cos किसके बराबर हो जाएगा? sec के, और ये cos है ही, तो आपसे बोला हो गया sec x प्लस cos x, ये पूछ रहा है। वरना आप ये रहोगे टेंशन में कि पता नहीं क्या पूछ रहा है। आगे बात समझ में? पूछ क्या रहा है। अब आपको भी पता है कि अगर ये वैल्यू दे रखी है, ये वाला पूछ रहा है, तो आपको क्या करना, रूट a² प्लस 4, 4 चौक 16 और 4 20, 20 को लिख सकते हैं कितना, 5 चौक 20, 2 बाहर आ गया, रूट 5।
लास्ट सवाल है आज की क्लास का, ये बताओ आंसर। 25 पैसे नकद मिलेंगे अभी, 1 रुपये में। हाँ, जिसने बता दिया। 10 रुपये मैं दूंगा तो मैं 9 रुपये 75 पैसे लौटाने हैं। कितना? 2। 9 रुपये 75 पैसे लौटा। 10 का दूंगा ना मैं। अभी आपको बताया साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स अगर 2 है तो एक्स का मान क्या होगा? 90 डिग्री। अब बस 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1, कॉसेक 90 की वैल्यू 1। यहां पर मैंने 1 का पावर 7 रखा, 1 कॉसेक की पावर 1 की पावर 7 रखी 1, यानी 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7 बराबर 2। तो आंसर आ गया सी। ये आइडेंटिटी बेस्ड जो क्वेश्चन थे और फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन थे ये हो गए आपके खत्म। नेक्स्ट जो टाइप चढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे या तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या फॉर्मूला बेस्ड सवाल। 15-16 फॉर्मूला वो आपको याद रखने हैं। हटा दे।